हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एरे के थ्रू किस तरीके से जो है स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ बेसिकली क्या है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन चाहे हम एरे से करें या लिंक्ड लिस्ट से करें, उसमें क्या करना है, सिंपली इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से करेंगे। तो एरे के अगर रिस्पेक्टिव में बात करें तो एरे में हमने क्या किया था, एक एंड से ही, एक एंड का मतलब वो राइट एंड से हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे और इंसर्ट कर रहे थे। राइट एंड का मतलब टॉप, अगर उसको इस तरीके से हम समझे कि राइट एंड का मतलब क्यों राइट एंड से कर रहे थे, राइट एंड से करने का मतलब सेंस क्या था वहाँ पे कि ताकि हमें मिनिमम टाइम में जो है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो मिनिमम टाइम क्या था वहाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एरे में अगर स्टार्टिंग में हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर एलिमेंट में सपोज दैट एरे में 5 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सारे एलिमेंट को एक एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में जो है उस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। लेकिन एंड में क्या होता है, सिंपली जाएंगे वहाँ इंसर्ट कर देंगे या उसको डिलीट कर देंगे, साइज एक डिक्रीज करने। तो एरे में इंसर्शन और डिलीशन किस तरीके से होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लिंक लिस्ट में किस तरीके से, लिंक लिस्ट में अब आते हैं। तो लिंक लिस्ट में भी क्या करेंगे, यही सेम रेस्ट्रिक्शन पुट करेंगे कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किधर से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक लिंक लिस्ट है, ओके, हेड इसको पॉइंट करा। लिंक लिस्ट क्या होती है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में। ये लिंक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कैसे इंसर्शन और कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने। तो ये आपकी एक लिंक लिस्ट है जिसमें टोटल 4 नोड है। तो हेड इसको पॉइंट करा। हेड क्या है, यहाँ पे आपका एक पॉइंटर होता है जो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। तो इसका एड्रेस कितना, 100। अब अगर हमें कोई एक नया नोड इंसर्ट करना है तो यहाँ हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बिगिनिंग यानी इस नोड के पहले हम कर सकते हैं, या लास्ट नोड के बाद कर सकते हैं, या इन बिटवीन कहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस कौन सा देगा, अगर हमें कोई एक नोड क्रिएट करके इंसर्ट करना है, अगर हम यहाँ लास्ट में इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा यानी वर्स्ट केस परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में आपका क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च, वन बाय वन सारे एलिमेंट को सर्च करते हुए लास्ट नोड तक पहुँचेंगे। तो पूरी हमें लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर सपोज दैट एक नोड हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ओके, ये एक नोड क्रिएट कर लिया। सपोज दैट इसका एड्रेस कितना है, 450। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में 450 अगर असाइन कर देंगे, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगी और ये क्या होगा आपका, लास्ट में ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए पूरी इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, ओके। तो जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे पुट करेंगे वो क्या करेंगे, लेकिन अगर यही सेम एलिमेंट यहाँ में क्या करना हो, ऐड करना हो, सपोज दैट इसका एड्रेस कितना है 50 और इसका नेक्स्ट पार्ट नल अभी फ़िलहाल, ओके। सिंपली क्या करेंगे, इससे एक लिंक क्रिएट करेंगे और हेड क्या करेगा, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्योंकि हेड जो है आपका ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ 2 लिंक को मॉडिफाई करें, यहाँ कोई भी ट्रैवर्सल परफॉर्म नहीं करना। लिंक लिस्ट में कितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो इससे हमें मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिगनिंग में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये है कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम जो स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें इंसर्शन और डिलीशन क्या होगा आपका, फ्रंट यानी स्टार्टिंग से होगा, बिगिनिंग से होगा। एरे में क्या था, एरे में क्या था, इंसर्शन और डिलीशन क्या होता था, राइट हैंड से यानी लास्ट से करते थे। अब देखते हैं इसमें पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये आपका पुश फंक्शन है, ओके, और यहाँ पॉप फंक्शन लिखा हुआ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है वॉइड मेन, आपका पुश फंक्शन कॉल हुआ तो पुश की वैल्यू कितनी है, 10, ओके। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ आएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वही स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है सेम वही, क्योंकि यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या आपका सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपका डेटा पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ये हेडर फाइल, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ओके, कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। और यहाँ क्या हुआ, एक पॉइंटर लिया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टॉप। तो यहाँ क्या है, टॉप वेरिएबल। सिंपली ज़रा सा मॉडिफिकेशन इसमें ये है कि जो स्टार्टिंग नोड होता था उसको हेड पॉइंट करता था, यहाँ उसको खाली टॉप बना देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्टैक। कैसे होगा अभी वो चीज़ देखना। और इसको हमने ग्लोबली डिफाइन किया, जितने भी फंक्शन है या जो आपका वेरिएबल ये पॉइंटर है, ये क्या आपका ग्लोबल पॉइंटर है। तो अगर इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नल, ओके। अब यहाँ है, ये तो हो गया। अब आते हैं पॉप। अगर ये पॉप फंक्शन कॉल हुआ 10, सॉरी पुश फंक्शन कॉल हुआ, ओके, ये पुश फंक्शन कॉल हुआ तो पुश फंक्शन यहाँ पर बनी, ये पॉप यहाँ पे, पुश यहाँ है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो पैरामीटर वैल्यू 10 होगी वो क्या होगी, एक्स में आके स्टोर होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10। उसके बाद क्या है, एक पॉइंटर लिया हुआ स्ट्रक्ट नोड। तो क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। नोड मैलॉक फंक्शन फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बस खाली हमें ये समझना है कि स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ओके।
तो एक पॉइंटर लेते थे क्या, न्यू पॉइंटर, और उसके बाद क्या होता है जो नोड आपका क्रिएट होगा, किस तरीके से ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा है वो देखने। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका न्यू नोड है, न्यू पॉइंटर जो लिया है वो क्या कर रहा है, आपका न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट करेगा। तो हमने क्या किया, एक नोड यहाँ क्रिएट कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ओके। और न्यू इसको पॉइंट कर रहा होगा, सपोज दैट इसका एड्रेस है 100, ये आपका एड्रेस है 100। तो इस मैलॉक फंक्शन के थ्रू क्या हुआ, ये नोड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, न्यू ऑफ डेटा। तो न्यू, ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसके दो ही मेंबर्स हैं, एक आपका डेटा पार्ट है, दूसरा नेक्स्ट है। तो न्यू ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, ये नोड क्रिएट हुआ, यहाँ पे आ गया 10, ओके। न्यू ऑफ नेक्स्ट, तो न्यू ऑफ नेक्स्ट दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक। और टॉप, तो इनिशियली क्या होगा आपका, टॉप क्या होगा, नल। क्यों टॉप नल, इसलिए होगा क्योंकि कोई भी नोड क्रिएटेड नहीं है, क्या है आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो इनिशियली टॉप की वैल्यू नल होगी, इसलिए यहाँ क्या होगा, ग्लोबली जब डिफाइन करेंगे टॉप को तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। तो क्या करेंगे, इसको न्यू ऑफ नेक्स्ट में टॉप को असाइन कर देंगे। टॉप क्या है, नल, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, नल हो जाएगा। उसके बाद टॉप विच इज इक्वल्स टू न्यू, जिसको पॉइंट करा, अब टॉप इसको पॉइंट करेगा। तो टॉप की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ मॉडिफाई करके 100 कर देंगे, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये हो गया। तो इसका मतलब एक ऐसी लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक ही नोड है, तो क्या होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट नल होगा। अब देखते हैं, और इसको अगर इस तरीके से, इस डायग्राम को इस तरीके से अगर भी बनाएं ताकि लगे कि हाँ स्टैक में ये सारा इंसर्शन हो रहा है। तो ये आपका नोड क्रिएट हो गया, इसकी वैल्यू 10 है, और ये क्या है, नल। और यहाँ क्या कर रहा है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, और साथ ही साथ न्यू भी इसको भी पॉइंट कर रहा है, ओके। क्योंकि न्यू जो न्यूली क्रिएटेड नोड होता है उसको पॉइंट कर, इसका एड्रेस कितना है, 100। तो ये स्टैक की तरह दिख रहा है, ये बेसिकली लिंक एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। अब फिर से क्या हुआ, फिर से सपोज दैट ये पुश फंक्शन कॉल हुआ, पुश 20। तो ये फंक्शन है यहाँ, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। फिर से क्या होगा, आपका एक नया नोड क्रिएट होगा। तो नया नोड सपोज दैट हमने यहाँ क्रिएट किया इस तरीके से, ओके। ये नया नोड क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है कितना, 200। अब न्यू क्या, जो न्यू पॉइंटर था वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि क्या है, न्यूली क्रिएटेड जो नोड है, न्यू उसको पॉइंट कर रहा होगा, ओके। अब क्या हो जाएगा फिर, एक्स क्या हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाए, इस यानी इस स्टेटमेंट के थ्रू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू ऑफ डेटा, ये क्या है 20, ये असाइन हो गया। न्यू का नेक्स्ट में क्या करेंगे, टॉप को असाइन कर देंगे। तो न्यू का नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला ब्लॉक, टॉप की वैल्यू कितनी, 100। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, ये हमने क्या किया, इसका यानी टॉप की वैल्यू यहाँ असाइन कर दी। तो ये 100 ये वाला ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो यानी प्रीवियसली आपका एक नोड था, उसके बिगिनिंग में एक नया नोड क्रिएट कर दिया, जैसे लिंक लिस्ट में करते थे, ओके। फिर क्या कर दिया, टॉप विच इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू क्या आपका 200, अब टॉप इसको पॉइंट करेगा। टॉप अब इसको पॉइंट नहीं करके क्या करेगा, इसको। तो वही टॉप यहाँ पर एक तरीके से क्या है, हेड टॉप है, बस सिंपली नाम खाली चेंज कर दिया कि वहाँ क्या होता था सिंगल लिंक लिस्ट में हेड जो है स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है, यहाँ क्या आपका टॉप। टॉप का मतलब टॉप ऑफ द वेरिएबल। अब इसी को अगर इस फॉर्म में देखें, ये जो आपका नोड क्रिएट हुआ था यहाँ पे, ये न्यू अब क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, न्यू यहाँ पॉइंट कर रहा है। सपोज दैट इसका एड्रेस है कितना, 200। और यहाँ से क्या हो गया, ये डेटा असाइन हो गया 20, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉप। तो टॉप प्रीवियसली कितना था, 100, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। इसका मतलब इनके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। और टॉप विच इज इक्वल्स टू न्यू, तो टॉप अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, इस जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसको पॉइंट कर रहा है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अभी टॉप ऑफ द स्टैक ये है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये हुआ। तो इसको अगर देखेंगे केयरफुली तो क्या हो रहा है, एक एक नया नोड क्रिएट होता जा रहा है लिंक लिस्ट में, और उसको स्टार्टिंग नोड बनाते जा रहे हैं। अब सपोज दैट पुश फंक्शन फिर से कॉल हुआ, फिर से आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ओके। फिर से न्यू नोड क्रिएट हुआ, तो एक नया नोड डायरेक्टली हम यहाँ क्रिएट करें, न्यू नोड क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैलॉक फंक्शन के थ्रू न्यू इसको पॉइंट कर रहा होगा, मैलॉक फंक्शन के थ्रू ये नोड क्रिएट हुआ, न्यू इसको पॉइंट कर रहा है। इसका डेटा पार्ट है, तो डेटा पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स न्यू ऑफ डेटा, ये क्या है 15, और फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है कितना, 300, ओके। न्यू ऑफ डेटा एक्स हो गया। न्यू का नेक्स्ट टॉप, तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, 200 मेमोरी लोकेशन। ये आपका जो नोड है वो 200 मेमोरी लोकेशन पे है, तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, 200। तो न्यू के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टॉप को असाइन करेंगे। टॉप क्या है, 200, तो 200 क्या करेगा, अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, टॉप विच इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू क्या है आपका 300 को अगर हम जो है टॉप बना देंगे, तो ये अब इसको नहीं पॉइंट करके नेक्स्ट नोड को यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो जैसे जैसे नोड क्रिएट हो जाएंगे वो बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा, तो टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है इस तरीके से नए वाले नोड को टॉप जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अब देखते हैं नेक्स्ट पॉप किस तरीके से पॉप करेंगे। तो पॉप फंक्शन कॉल होगा,
तो पॉप यहाँ डिफाइन है, सिंपली आया। यहाँ पे क्या है, हमने एक पॉइंटर ले लिया, इस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट से क्या करेंगे, जो नोड जिस नोड को हमें डिलीट करना है टी पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टी, ओके। तो अभी टी की कोई भी वैल्यू नहीं है और ये लोकली डिफाइन है, तो ये अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर कोई भी एक एलिमेंट हम डिलीट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेकिंग करते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, क्या आपका स्टैक में एलिमेंट प्रेजेंट है। तो टॉप विच इज इक्वल्स टू नल। तो अगर टॉप की यहाँ क्या है, टॉप क्या है आपका 300, इसका मतलब जो है स्टैक में एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके। तो क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, टॉप जो होता क्या करता, नल को पॉइंट करता है, इसका मतलब वो स्टैक एम्प्टी होता, कोई भी नोड जो है उस स्टैक में नहीं होता। एल्स पार्ट टी विच इज इक्वल्स टू टॉप। तो अब क्या करेंगे, एक ये जो टी पॉइंटर लेंगे वो क्या करेगा, टॉप। टॉप क्या है आपका, ये वाला ब्लॉक इसको पॉइंट करता, अब टी इसको पॉइंट करेगा। टॉप विच इज इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट। तो टॉप को क्या बना रहा है, टॉप का नेक्स्ट। तो टॉप का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टॉप इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट कितना है 200। तो 200 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है। एक तरीके से देखें तो टॉप को एक डिक्रीमेंट कर दिया। अब टॉप इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, देन क्या करेंगे, फ्री टी। तो इसका मतलब टी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसको क्या कर देंगे, फ्री। तो ये क्या होगा आपका, डिलीट हो गया। और टी विच इज इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब ये अब कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो इस तरीके से डिलीशन ऑपरेशन है। सिंपली क्या करेंगे, सेम वही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग से किस तरीके से नोड को डिलीट करते हैं, सिंपल, और कैसे नोड को इंसर्ट कर रहे हैं। और यही इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक का यूजिंग लिंक लिस्ट। अब एक बार और देख लेते हैं पुश फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। पुश 30 यहाँ है, इस पैरामीटर में x जो है आपका, ये इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 30। फिर से क्या होगा आपका, मेलॉक फंक्शन के हेल्प से एक नोड क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से नोड क्रिएट कर लिए। फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू न्यू ऑफ डेट, न्यू इसको पॉइंट करेगा, ओके। ये 200 था फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस है कितना 300। टॉप अभी भी जो डिलीट हो चुका था, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, इसको पॉइंट करेगा। नया नोड क्रिएट हो गया, न्यू का डेटा x कितना है 30, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 30। न्यू ऑफ नेक्स्ट दैट मीन्स ये ब्लॉक, इसकी वैल्यू क्या है टॉप को क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन करेंगे। टॉप की वैल्यू कितनी है 200। ये टॉप क्या कर रहा है 200 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही 200 यहाँ हम प्लेस करेंगे, यानी इसमें जब असाइन करेंगे तो ये क्या होगा, इसके बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद टॉप विच इज इक्वल्स टू न्यू। तो टॉप अभी इसको पॉइंट कर रहा था, अब जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, यहाँ पे आ गए, ओके। तो इस तरीके से पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। ये आपका पुश फंक्शन है। पुश फंक्शन के थ्रू सिंपली क्या करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग नोड बना देंगे। और टॉप हमेशा क्या करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द जो है नोड को पॉइंट करेगा। जैसे वहाँ हेड होता था, यहाँ टॉप है, सिंपल, ओके। ये आपका पॉप फंक्शन है। अगर हमें कोई भी एक एलिमेंट पॉप करना है यानी डिलीट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे जो इस टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। फिर टॉप को एक डिक्रीमेंट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, टॉप विच इज इक्वल्स टू टॉप का नेक्स्ट। तो अगर इस एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो तो टॉप का नेक्स्ट या 200 वो इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर इसको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, जैसा अभी प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये था आपका लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, कॉन्स्टेंट, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ। कर क्या रहे हैं, सिंपली अगर हमें इसको डिलीट करना है तो एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया जो इसको पॉइंट कर रहा है, बाकी टॉप को डिक्रीमेंट करना है और इसको डिलीट करना है, सिर्फ लिंक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ कोई भी ट्रैवर्सल नहीं हो रहा है, यानी हमें लिंक लिस्ट में 10 नोड्स है, 20 नोड्स है, 2000 नोड्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग जो है नोड को ही डिलीट कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। अगर लास्ट यही करते, इसी को अगर रिवर्स कर देते, यानी हमें लास्ट नोड को डिलीट करना होता है या लास्ट नोड में हम इंसर्ट करते लास्ट नोड के बाद, तो पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो हमें वो एल्गोरिथम या वो अप्रोच या उस फिनोमेना को जो है फोकस करते हैं जिसमें मिनिमम टाइम लगे। तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों होगा? क्योंकि हम स्टार्टिंग में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको हमें ट्रैवर्स करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, टॉप इसको पॉइंट करें, सारे एलिमेंट को यहाँ ट्रैवर्स कर लेंगे, जैसे ट्रैवर्सल लिंक लिस्ट में करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप ले लेंगे और वाइल लूप में क्या करें, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, सपोज दैट ये लिख दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी, ये ले लिया। और पी में क्या करेंगे, टॉप को असाइन कर देंगे। तो टॉप क्या है आपका 300, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, टॉप को आगे बढ़ाते जाएंगे, वाइल पी ऑफ
P इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। जैसे ट्रावर्सल सिंपली सिंगल लिंक लिस्ट में करते थे सेम वही। अब अगर सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना है टॉप से लेके लास्ट तक, यानी 30 20 10 अगर प्रिंट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, एक प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल डी पी ऑफ डेटा, ये लिख दिया। और उसके बाद क्या कर देंगे, p इज इक्वल्स टू पी करना है। देख लेते हैं किस तरीके, वही सेम एग्जैक्टली वही आपका कोड है जो ट्रावर्सल के लिए यूज़ करते थे। यहाँ क्या है आपका p करंटली क्या करेगा इस, क्योंकि p की टॉप की वैल्यू को p बना दिया तो p अब क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, p कितना है 300 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। तो वाइल लूप में प्रिंट ऑफ p ऑफ डेटा कितना है 30 प्रिंट हो गया। फिर p इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, तो p का नेक्स्ट कितना है 200, तो 200 का मतलब ये वाला नोड। ओके, फिर वापस आए p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं p 200 है, नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। तो p ऑफ डेटा कितना है 20, तो 20 प्रिंट हो गया। फिर p इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट यहाँ लिख दिए, ये आ गया नेक्स्ट। फिर से चेक करेंगे p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कितना है आपका p विच इज इक्वल्स टू 100 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। फिर से कंट्रोल जो है लूप के अंदर आएगा, ये p ऑफ डेटा कितना है 10 प्रिंट हो गया। फिर क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू p का नेक्स्ट, तो p का नेक्स्ट कितना है नल, तो p क्या हो जाएगा आपका नल। फिर से वापस है p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो बाकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो ये था आपका लिंक लिस्ट की हेल्प से किस तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके।